हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय शंकर बिन आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर अर्थात डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। डिजिट यानी अंक, यानी संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिलाकर के हो गई 10। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्या क्या होती है, अंकों से मिलकर बनती है। अंकों से मिलकर बनती है। जैसे 47 एक संख्या है जो 2 अंकों 4 और 7 से मिलकर बनी हुई है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अर्थात संख्याओं की व्यवस्था, संख्या की उत्पत्ति, संख्याओं के प्रकार आदि का अध्ययन करना संख्या पद्धति कहलाता है। स्टूडेंट्स, पुराने समय में जब लोगों को संख्याओं के बारे में पता नहीं था तो वो कोई भी वस्तु लाते थे तो दीवारों से इस प्रकार के चिन्ह बना देते थे। लेकिन जब बहुत सारा वस्तु इकट्ठा हो जाता था तो इस चिन्ह के सापेक्ष उसे मिलाते थे और ऐसा करने में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि को बनाया। फिर इसके बाद 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को बनाया। लेकिन 10 न बना, न 20 बन पाया, क्योंकि उस समय उनको शून्य के बारे में पता नहीं था। तो वे लोग जब प्रारंभ में इस संख्या को खोजे तो इन संख्या को पुरानी संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, जिससे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बन गया। इस तरह से
ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो गई, क्योंकि इसमें शून्य नहीं था इसलिए ये संख्या पूर्ण नहीं थी। ये संख्या पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हों। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। शून्य और शून्य होती है। प्राकृतिक संख्या एक होती है। इसके बाद जैसे जैसे गिनती के बारे में पता चला तो संख्याओं के प्रकार बढ़ते गए। यानी अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से संख्या आगे बढ़ती गई। तो उन्होंने क्या किया कि इन संख्याओं में से एक को छोड़कर के एक को निकाल लिया। तो हमें संख्या 2 प्रकार से मिल गई। एक संख्या जो निकाल लिया वो सम संख्या हो गई। सम संख्या 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या जो संख्याएं बची हैं वही संख्याएं किस में हो गई? विषम संख्या। सम संख्या को निकालने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये संख्याएं विषम संख्या कहलाई। अर्थात वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद फिर संख्याओं में परिवर्तन किया गया। तो जैसे भाज्य संख्या आई, फिर अभाज्य संख्या आई। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हुई? अभाज्य संख्या क्या हुई इसके बारे में जान लेते हैं। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से आगे प्राप्त हुई। तो अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। वे संख्याएं जो जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनका एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक गुणनखंड और हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या और से घटे उसी भाज्य संख्या कहते हैं। नोट,
एक न तो सम संख्या न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, इसको छोड़ देते हैं। तो एक से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा, स्वयं से डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या। तीन एक से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगा, अभाज्य संख्या। फोर वन से डिवाइड होगा, फोर से भी डिवाइड होगा और टू से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। फाइव अभाज्य संख्या, एक और फाइव के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। सिक्स अभाज्य संख्या। सेवन अभाज्य संख्या। एट अभाज्य संख्या। नाइन एक से डिवाइड होगा, नाइन से डिवाइड हो जाएगा, थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा भाज्य संख्या। टेन भाज्य संख्या। 11 वन और 11 के अलावा अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगा। 12 भाज्य संख्या। 13 भाज्य संख्या। 14 भाज्य संख्या। 15 भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या। अब बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या में 2 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो सम भी हो, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अब अभाज्य संख्या के बाद अगली संख्या आई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक भाग -1, -2, -3, -4, -5 को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर यानी आई 3 प्रकार से होते हैं। आई प्लस, आई माइनस, आई शून्य। आई प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, आई माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, आई शून्य पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 0 से बड़ी हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या। जो 0 से छोटी हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो 0 के बराबर हो अर्थात 0 हो शून्य पूर्णांक संख्या कहलाती है। विषम संख्या। सम संख्या को निकालने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये संख्याएं विषम संख्या कहलाई। अर्थात वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद फिर संख्याओं में परिवर्तन किया गया
तो जैसे भाज्य संख्या आई, फिर अभाज्य संख्या आई। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हुई? अभाज्य संख्या क्या हुई इसके बारे में जान लेते हैं। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से आगे प्राप्त हुई। तो अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। वे संख्याएं जो जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनका एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक गुणनखंड और हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या और से घटे उसी भाज्य संख्या कहते हैं। नोट, एक न तो सम संख्या न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, इसको छोड़ देते हैं। तो एक से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, स्वयं से डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या। 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगा, अभाज्य संख्या। 4 1 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या, 1 और 5 के अलावा उनकी किसी से डिवाइड नहीं होगी। 6 अभाज्य संख्या। 7 अभाज्य संख्या। 8 अभाज्य संख्या। 9 1 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा भाज्य संख्या। 10 भाज्य संख्या। 11 1 और 11 के अलावा अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगा। 12 भाज्य संख्या। 13 भाज्य संख्या। 14 भाज्य संख्या। 15 भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या। अब बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या में 2 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो सम भी हो, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अब अभाज्य संख्या के बाद अगली संख्या आई पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक भाग -1 -2 -3 -4 -5 को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर
इंटीजर यानी आई तीन प्रकार से होते हैं, आई प्लस, आई माइनस, आई शून्य। आई प्लस यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, आई माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, आई शून्य शून्य पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो शून्य से बड़ी हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो शून्य से छोटी हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जो शून्य के बराबर हो अर्थात शून्य हो, शून्य पूर्णांक संख्या कहलाती है।